हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना। तो आप गणित की टेंशन ले रहे होंगे, ठीक है, गणित के विषय में सोच रहे होंगे किस तरीके से हम पढ़ाई करें इस एक महीने में कि हमारे 100 में से 100 नंबर आ जाएँ। देखो, मैंने तो वैसे सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ बात हम स्ट्रेटजी की करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया था और मैं अपने स्टूडेंट ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे उनको मैं कैसे गाइड करता हूँ, क्योंकि वो बच्चे जितने ज़रूरी हैं मेरे लिए आप भी उतनी ही ज़रूरी हो। आप लोग मेरे दोस्त हो, मैं मेरे भाई हो। जितनी ज़्यादा फिक्र आपको खुद की नहीं होगी ना, उससे ज़्यादा मुझे आपकी फ़िक्र है, ठीक है। सो देखो भाई, सबसे पहले मैं क्लास 12th वालों की बात कर लेता हूँ, ठीक है। क्लास 12th में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ एनसीईआरटी से 90% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 90% क्वेश्चन आएंगे। तो बाकी आप कुछ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो तो बात की बात है। एनसीईआरटी में जो मेन चीज़ है, क्लास 12th वालों बच्चों, उदाहरण उदाहरण सारे बनाने हैं प्लस प्रश्नावली। जब तक इन पे आपकी पकड़ पूरी मजबूत ना हो जाए, जब तक आप सारे उदाहरण और सारी प्रश्नावली अच्छे से ना कर ले, तब तक आप बाकी चीज़ों पे मत जाना। बाकी तो बात की बात है। जब आपका यही अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चन बैंक ले लोगे, मॉडल पेपर लोगे, ये लोगे, वो करना शुरू कर दोगे, तो ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, आप एनसीईआरटी उठाओ, उसके सारे उदाहरण बनाओ, सारे प्रश्नावली सॉल्व करो। स्पेशली जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको टॉपिक मैंने बता दिए हैं, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उनको तो ज़रूर बना लो। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अभी 10th की बात भी करेंगे। तो पहले एनसीईआरटी बनाओ अच्छे से, क्योंकि 90% 85 से 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के आएंगे। और एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू हैं सारे बनाने हैं, क्योंकि सारे एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मैंने बना रखा है, लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना प्लेलिस्ट, ठीक है। तो पहला काम तो ये करना है कि एनसीईआरटी बनानी है अच्छे से और बार बार इसका रिविजन करना है। जब ये आपको हो जाए, मुझे आपको लगे जब कि हाँ यार मुझे ये सारी चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद अगला हथियार उठाना है। अगला हथियार क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए पेपर कर सकते हो। पेपर पिछले 5 साल के, हो सके तो 10 साल के, ठीक है। अब कई बच्चों के पास पेपर होंगे, कई बच्चों के पास नहीं होंगे, तो उसका एक सोल्यूशन है कि अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, जो भी आपके आसपास मिल रहा हो चैप्टर वाइज, उसमें सोल्यूशन भी होगा। तो क्वेश्चन बैंक जब आप खरीदोगे, उस क्वेश्चन बैंक में देखो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कोई सा भी खरीद लो, क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उस वो जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न होते हैं चैप्टर वाइज, उनको जरूर लगा लेना इस टाइम पे आने के बाद। एनसीईआरटी बनाने के बाद फिर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसको जरूर लगाओ, ठीक है। और आपका जो ऑफिशियल बोर्ड है, पैटर्न क्या है वो जानना जरूरी है। जितना पढ़ाई करते वक्त अपनी स्पीड को बना के रखना है, क्योंकि हमें पूरा पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है, ये सबसे बड़ा टास्क है। आपको सारे प्रश्न आते हैं वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि 3 घंटे में सारे प्रश्न करने हैं। तो कई बच्चों को देखा जाता है कि क्वेश्चन सारा आता है लेकिन छूट जाते हैं क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन स्पीड भी बनाओ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। बार बार ये मत सोचो कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, हो जाएगा मुझसे, नहीं। दूसरी बार जितना बार बार करोगे, आपका प्रैक्टिस के साथ साथ आपका स्पीड भी और बढ़ता जाएगा। और हाँ भाई, इस टाइम पर रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और टेस्ट भी देते रहना है रेगुलर बेस पर। तो मैं 2 चीज़ आपको बोल रहा हूँ, एक तो एनसीईआरटी, ठीक है, पेपर मिले तो पेपर करो, नहीं तो क्वेश्चन बैंक तो करना ही करना है, ठीक है। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, चैप्टर वाइज 1 शॉट हो गया, एनसीईआरटी तो पढ़ाई रखी है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी। देखो, मैं पहले मैं बता रहा हूँ, मेन हथियार आपकी एनसीईआरटी है। क्लास 12 के बच्चों, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा, बाहर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा। जो 10% एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगता है ना, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन बैंक करने से, पेपर करने से, कुछ एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे वो वहाँ मिल जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेटेजी बना लो कि भैया मुझे चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को प्रश्न बना लेना है, इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न बना लेने हैं मुझे, ये चीज़ ध्यान से रखनी है आपको, ठीक है। हर चैप्टर में 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपको
टिक भी करा दिए क्वेश्चन, उनको आप कर लो। ठीक है, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ ली उसके 100 में से भी 100 नंबर आ जाते हैं क्लास 12th में। ठीक है, सबसे मेन हथियार आपका एनसीईआरटी है। अब आप क्लास 10th वाले बात करते हैं। ठीक है, 10th वालों के लिए देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोड मत लो, चाहे वो 10th के बच्चे हो या 12th के। आप सोचोगे सर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग बना दो, मैं मानता हूँ मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, थिंकिंग बढ़ता है, अप्रोच सीख पाते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही ढीला है, आपको मैं 1000 क्वेश्चन भी दे दूँ ना तो फिर कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन रट के जाओगे, वो नहीं आए फिर क्या करोगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप एमसीक्यू बना लोगे आराम से। एमसीक्यू कभी भी टफ आता ही नहीं है, सिंपल आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, बस उनको आप पढ़ो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बना लोगे, नहीं तो आपको मैं घुट्टी भी पिला दूँ ना तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ज़्यादा लोड मत लो। अगर आपने ढंग से पढ़ी है कॉन्सेप्ट के साथ तो आप एमसीक्यू बना लोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। ठीक है, 10th वालों बच्चों, सबसे पहली चीज एनसीईआरटी आपके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन 65 से 70% आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो ज़रूरी है, एनसीईआरटी सबके लिए ज़रूरी है। तो बोर्ड में आपको भी उदाहरण करने हैं, आपको भी प्रश्नावली सारी करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता रखे हैं आपको भी चैप्टर वाइज कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दिए हैं। आज शाम को भी वीडियो अपलोड कर दी है मैंने 10th वालों के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक से, जो कि हर साल आते ही आते हैं। तो अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हो तो चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ाता, ना ही 10th के ना 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वही पढ़ाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे वीडियो बहुत ही छोटे होंगे, 1.5 घंटा 1 घंटा 50 मिनट, मैं 2.5 3 4 घंटे की वीडियो कभी नहीं बनाता। हर एक क्वेश्चन ढूंढ के रिसर्च करके बनाता हूँ कि भाई इस साल मॉडल पेपर का लेवल कैसा है, किस तरीके के क्वेश्चन दे रहे हैं हर बोर्ड में, उसी चीज़ को देख के रिसर्च करके बनाता हूँ क्वेश्चन। ये नहीं है बाल बाल कुछ भी डाल दिया सब बच्चों पढ़ो, नहीं ऐसा नहीं होता, छाट के लाता हूँ। ठीक है, टाइम लगता है इसलिए मुझे। आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, उसके साथ साथ पेपर देखो, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। आपको जो भी मैं अनसॉल्व करा रहा हूँ वो अनसॉल्व क्या है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र PYQ है। ठीक है, वो तो आप करो ही करो, आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, वो भी लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी लगाना शुरू कर दो। मॉडल पेपर कौन से, देखो जो मैं पेपर करा रहा हूँ वो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। मॉडल पेपर अलग चीज हुई, मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड वालों ने जो दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मैंने सॉल्व करा रखा है, वो मॉडल पेपर पूरा बनाना है और एक मॉडल पेपर खुद से भी सॉल्व करना उसी टाइप का। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है मैं खुद क्वेश्चन सेट करने वाला हूँ, वो 1 नहीं 2 मॉडल पेपर दूंगा, वो भी आपको मैं फ्री में दूंगा। वो 2 पेपर भी आपको खुद बनाना है, लेकिन और 12th वालों के लिए बनाऊंगा। वो जो 2 मॉडल पेपर होंगे 12th वालों के लिए और 10th वालों के लिए, 2 मॉडल पेपर मैं बना रहा हूँ, उनको खुद से एग्जाम जब में जैसे बैठते हो ना, बिल्कुल वैसे बैठना है और सॉल्व करना है। फिर आपको देखना है, अपने एनालाइज करना है कि भैया कितने मिनट में कितना क्वेश्चन हो पाया, सारे में कर पाया कि नहीं कर पाया, किस सेक्शन में मुझे ज़्यादा टाइम लगा या मुझे किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एग्जाम फियर कम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे 10th हो या 12th हो। तो देखो 10th के लिए तो मैंने चैप्टर वाइज 1 शॉट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग अलग वीडियो बना दिया। 12th के लिए भी एनसीईआरटी बनाओ, एनसीईआरटी 70% क्वेश्चन आएंगे, बाकी 30% क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे। ठीक है, पेपर जो मैं करा रहा हूँ उससे मिलेंगे, मॉडल पेपर से मिलेंगे, और नंबर ऑफ प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उतना बढ़ता रहेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, डेली जो वीडियो आ रहे हैं उनको देखो। ठीक है, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।